मोहम्मद शाहरुख को नहीं को मोहम्मद शाहरुख को संविधान को बदलने की जरूरत है। भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारा देश क्यों कानूनन इस तरह की वारदातें बार बार झेल रहा है। ये एक वारदात नहीं है, दिल्ली में भी 6 दिन पहले एक और वारदात हुई है। एक ही मजहब का 90% लोग बलात्कार रेप की घटनाओं में क्यों मौजूद पाए जाते हैं। मांगे तो यहाँ प्ले कार्ड पे बताई है। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, अर्थात जो दोषी है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सरकार कानून को कठोर बनाए जाए। कानून भी ढीला ढाला है, जो अपराधी इसमें से बच रहे हैं और ऐसे अपराध करने की हिम्मत बारंबार होती हुई नजर आती है। अपराधियों की ये हिम्मत होने का कारण दो है, एक तो कानून की कमजोरी और दूसरा जिस समुदाय से यानी मुस्लिम समुदाय से ये लोग आते हैं उस मुस्लिम समुदाय के बड़े बूढ़ों का, काजी मुल्लाओं का, इमामों का इन सारी घटनाओं के मामले में चुप्पी साध के बैठना, चुप रहना, कोई इसकी निंदा नहीं करता है। एक तरह से इनके मुल्ला मौलवी, काजी, इनके राजनीतिक नेता, इनके शैक्षिक नेता, ये सब एक तरह से चुप रहने के कारण इन सब बातों का समर्थन करते नजर आते, उनकी हिम्मत बढ़ाते नजर आते। को इस तरीके से जलाया गया है, इसके लिए सिर्फ एक धर्म को, एक जाति को या एक संप्रदाय को या एक संगठन को आगे नहीं आना चाहिए। इस देश में इतने संगठन हैं, इतनी पार्टियां हैं, इतने धर्म और जाति होने के बाद भी क्यों नहीं लोग बाहर आ रहे अपने घर से और इस तरह की हरकतों के लिए क्यों नहीं उनको सजा देते। नागालैंड में एक ऐसी हरकत हुई थी 2015 में, पब्लिक ने निकलकर जेल से निकालकर उसको पत्थरों से मारा और आज तक 2015 के बाद सब तक वहां कोई हरकत नहीं हुई है। जब तक कानून को सख्त नहीं किया जाएगा, ये संविधान 75 साल पुराना है और इनको सिर्फ एक मजहब के लिए बनाया गया है, इसलिए वो बार बार इस तरह की चीजें करते हैं और निकलते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की जो हरकत करते हैं वो कौन से वकील हैं जो उनका केस लड़ते हैं, इसका भी ध्यान देना चाहिए। वकीलों को आगे आना चाहिए और ऐसे वकीलों के जूते मारने चाहिए जो इस तरह के लोगों के केस लेते हैं, जिनमें की साफ साक्षी हैं कि इन्होंने ये काम करा है। संविधान को बदलने की जरूरत है। भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारा देश क्यों कानूनन इस तरह की वारदातें बार बार झेल रहा है। ये एक वारदात नहीं है, दिल्ली में भी 6 दिन पहले एक और वारदात हुई है। एक ही मजहब का 90% लोग बलात्कार रेप की घटनाओं में क्यों मौजूद पाए जाते हैं। ये उनके परिवार के लिए, उनके मजहब के गुरुओं के लिए जो मौलवी बनते हैं, दुनिया को शिक्षा देते हैं, उनको भी सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं, वो हमारे देश में रह रहे हैं, इसलिए हम सबको भी सोचना है इसके लिए। यहाँ पे 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो मजहब के आधार पे पाकिस्तान लिया था, हमारे देश में रुक के इस तरह की वारदातें करने के लिए रुके थे। ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इसलिए बंटवारा किया था, इसलिए रोका था इनको यहाँ पे कि हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकत कर सके। जिंदा जला दिया उसको, उसके आखिरी शब्द थे, जिस तरीके से मैं मरी हूँ तिल तिल के, उसको दुख हुआ, उसकी करुणा को हमने देखा, उसी तरीके से इनको भी जला के मारना चाहिए। ये नईम जो था, ये पहले भी इसके एक ऐसे केस में मामले में था जो एक लड़की का मजहब बदलवाना चाह रहा था। क्यों चाहते हैं मजहब बदलवाना जबरदस्ती किसी से? प्यार, लव जिहाद बोलते हो आप, लव जिहाद नहीं है, ये गजवाए हिंद जिहाद है इनका। लव को, प्यार को बदनाम मत करो, लव जिहाद बोलना बंद करो, गजवाए हिंद जिहाद है इनका। यह कहना चाहता हूं मैं सरकार को, कानून सख्त करे, नहीं करेगी तो हम हथियार उठाएंगे, हम मारेंगे इन्हें, हम जाएंगे जेल।